जितनी उम्र उपलब्धियां उससे भी बड़ी। हमारे साथ में है छोटी उम्र की सिर्फ 9 वर्ष की परिणीति बिश्नोई, जो योगा में नए मुकाम हासिल कर चुकी है। 21 तारीख को योग दिवस है और 100 से ज्यादा योगा परिणीति करती है और कई नामित लोगों को योग सिखा चुकी है। उनसे बात करते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, कब से सीखना शुरू किया और ये जर्नी कैसी रही। परिणीति, पहले तो टीवी 9 में आपका स्वागत है। कब से शुरू किया था योगा? मैं जब साढ़े 4 साल की थी, जब से मैंने योगा शुरू कर दिया और अभी मैं 9 साल की हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं DPS पाली रोड मेरी स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा, कितने घंटे योगा अभ्यास करते हो? मैं सुबह को तो स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए सुबह को 2 घंटे करती हूँ और शाम को 3 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ योगा की। ऐसा कैसे मन में आया कि मेरे को योगा में जाना चाहिए और योग करना चाहिए? ये मन तो ऐसे आया क्योंकि मेरे पापा थे, जो लॉकडाउन से पहले मेरे पापा थोड़ा थोड़ा योगा करते थे। लॉकडाउन लगने के बाद आप सभी को तो पता ही है, घर से कोई बाहर नहीं निकलता था, तो मेरे पापा भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो मैं भी पहले तो पापा के साथ लॉकडाउन से पहले भी थोड़ा थोड़ा योगा करती थी और लॉकडाउन लगने के बाद मेरे पापा बहुत ज्यादा टाइम तक योगा करते थे, तो मैं भी उनके पास आके योगा करती थी। तो वो कहते थे मत कर टूट जाएगी। तो वो मेरे पापा योगा करते थे जब मैं छोटी थी ना। जब मैंने अपने पापा को योगा करते हुए देखा, हमारा जो घर का माहौल था वो योगा का था, इसलिए मेरा मन योगा में आ गया। कितने वर्ष के थे आप जब आपने योगा शुरू किया? मैं 4.5 साल की थी जब से मैंने योगा शुरू कर दिया था। जब शुरू किया तब कितने जो योगाभ्यास है, जो योग पोजीशंस है, वो कितनी आती थी, अब कितनी आती? पहले मुझे 3 योग आते थे, वृक्षासन और ताड़ासन और शीर्षासन। ये 3 योग आते थे और अब मुझे 100 से अधिक योगा आता है। किसे किसे आप योग सिखा चुके हैं? बड़े नामित लोग हैं, बड़े प्रख्यात लोग हैं जिनको आप योग सिखा चुके हैं, कौन कौन है वो? वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन जी पायलट और के खेल मंत्री के बिश्नोई जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत और जोधपुर के पूर्व जिला कलेक्टर हिमांशु जी गुप्ता। मैं इन्हीं लोगों को योगा की टिप्स दे चुकी हूँ और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले स्वामी बाबा रामदेव जी ने मुझे बुलाया था और अपने साथ मुझे योगा करवाया था, तो मुझे उनके साथ योगा करके बहुत अच्छा लगा। और मैं जब छोटी थी, जब मैं बाबा रामदेव जी के वीडियो देख के मैंने योग सीखा है। तो जब मैं छोटी थी ना, जब मैं बाबा रामदेव जी के वीडियो देखती थी और जब मैं छोटी थी, मैं पापा को कहती थी पापा मेरा सपना है। जब तो मैं छोटी होती थी तो पापा को हर एक मेरे मन की बात बता देती थी और अब तो ज्यादातर मम्मी को बताती हूँ। अच्छा, भजनलाल जी से जब मिले थे अपने मुख्यमंत्री जी से, तो क्या कहा उन्होंने, क्या बात हुई उनसे? उन्होंने कहा कि पहले तो वो मुझे जानते थे पहले से ही कि ओ ये कौन आई। मैंने कहा मेरा नाम परिणीति बिश्नोई योगा एक्सपर्ट है। तो मैंने उनको अपने बारे में थोड़ा बताया, तो कहा कि हाँ मैं तो आपको जानता हूँ, मेरी कमर दर्द होती है, मैं प्रचार के लिए जाता हूँ तो कई प्रोग्राम में जाता हूँ तो मेरी कमर दर्द होती है बैठे बैठे, इसका क्या योग है। मैंने कहा ऐसे कई योग है जो आप कर सकते हो नॉर्मल। कौन सा योग सिखाया फिर आपने उनको? मैंने उनको भुजंगासन सिखाया था। भुजंगासन से कमर दर्द नहीं होती है, तो मैंने कहा अगर आप भुजंगासन करोगे तो आपका कमर का दर्द तो जादू मंत्र छू हो जाएगा। अब जब मिलोगे पूछोगे उनके कमर दर्द होता है या नहीं होता है? जरूर पूछूंगी। अच्छा, अशोक गहलोत जी से मिले थे, यहाँ जोधपुर से आते हैं, आप भी जोधपुर से आते हो, उनसे क्या बात हुई? उनके तो घुटने दर्द होते हैं। वो कहते हैं अब बुढ़ेपन में कोई भी हो, उनके घुटने दर्द, वो मतलब घुटने और पूरा शरीर कमजोर पड़ जाता है। तो वो कहते हैं मैं मतलब प्रोग्राम में जाता हूँ तो मैं मतलब कहीं जाता हूँ तो मेरे पैर दर्द बहुत होते हैं, इसका क्या इलाज है। मैंने कहा इसका आप कर सकते हो हनुमान आसन और हनुमान दंड भी है इसका, पर उनसे इतना होता नहीं है, तो मैंने कहा आपके लिए हनुमान आसन। हनुमान आसन कैसे करते हैं, आप करके बताइए। हनुमान आसन ये ऐसे करते हैं, अगर 2 हनुमान आसन है, एक तो ये पूरा, ये तो एडवांस वाला हनुमान आसन है
और मैंने उनको ये वाला हनुमान आसन करने को कहा था। और इससे मतलब जितने भी पैर जिसके भी पैर दर्द होता है उससे पैर दर्द नहीं होते जो भी हनुमान आसन करता है। अच्छा, भगवंत मान जी से मिले, बड़े पॉपुलर है, बड़े मजाकिया भी है, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने तो मुझे मतलब उनका तो कुछ दर्द ही नहीं होता। मैंने कहा क्या आपके कुछ दर्द नहीं होता, मैं आपको कोई योग बताऊं? कि नहीं मेरे तो कुछ दर्द नहीं होता, बस भगवान की कृपा है। तभी उन्होंने क्या योग सीखा फिर आपसे? अब उनके तो कुछ दर्द ही नहीं होता। मैंने कहा आप रोजाना योग करते हो? कि योग तो मुझसे नहीं होता। तो मैंने कहा तो आप इतने मतलब पतले कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि रोजाना मैं प्रचार में जाता हूँ तो मतलब जो खाना खाते हैं और खाना खाकर सीधे ही बैठ जाते हैं, मतलब बैठे रहते हैं, वो हमारी एनर्जी होती है जो चर्बी में बदल जाती है, तो वो तो प्रचार के लिए जाते हैं इसलिए उनका फैट नहीं बढ़ा। अच्छा, बाबा रामदेव जी से मिले थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपको? उन्होंने कहा कि परिणीति तू योगा तो बहुत अच्छा करती है, तू कहाँ से आई है? मैंने कहा मैं उनसे मतलब वहाँ बीकानेर में मिली थी। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं जोधपुर की बेटी हूँ और मैं जोधपुर से आई हूँ। अच्छा, कितने योग है जो आपको आते हैं, कितने पोजीशन है जो आपको आती है? मुझे 100 से अधिक आसन आज कर लेती हूँ मैं। रोजाना आप 100 से ज्यादा करते हैं या दिन बांट रखे हैं कि इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे? दिन बांट रखे है, मतलब जैसे मेरे मतलब वो शेड्यूल में लिखा है कि आज बेंडिंग की प्रैक्टिस होगी और बेंडिंग में ये आसन करूंगी ऐसे। अच्छा, भविष्य में आप कहाँ जाना चाहते हैं परिणीति? क्या कुछ देखते हैं? क्या आप भारत को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं योगा में या कुछ और सपना संजो के रखा है आपने? मेरा यही सपना है कि मैं योगा में ओलंपिक में जाऊं और ओलंपिक में मैं भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। ये थी हमारे साथ में परिणीति बिश्नोई। हालांकि उम्र सिर्फ 9 वर्ष है पर उपलब्धियां उससे कहीं ज्यादा। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।